अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as business math. My name is Sir Tahir. डी स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ्स, स्टैट, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग का मौजू गुफ्तगू बनाया गया है। आज अल्लाह के करम और फजल से बेटा आज हम डिस्कशन करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 3 अब्दुल्ला साहब की बुक के आई कम पार्ट 1 की जो स्टूडेंट को पढ़ाई जाती है। उसमें जो क्वेश्चन है 2.22 से 2.23 दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ बेटा। इसके अंदर पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे बेटा, अब हमने इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर 2.22 के अंदर आपने प्रिंसिपल अमाउंट को डिस्कस करना है बेटा। फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ रुपीज़ 9628.20 9628.20 ड्यू टू द एंड ऑफ द 8 ईयर। तो आखिरी जो साल था उसके अंदर 8 सालों के अंदर उसने अर्न किया मनी ऑफ द वर्थ ऑफ 9% कंपाउंड इंटरेस्ट। सेमी इंटरेस्ट बेटा आपने कैलकुलेट करनी है। तो याद रखिएगा इसके अंदर हमने प्रिंसिपल जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना है। तो मैं अगर क्वेश्चन लिख दूं जो मुझे गिवन है बेटा उसके मुताबिक मैं आगे फर्दर इसको चलता रहता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन है, सबसे पहले जो गिवन है बेटा, गिवन मेरे पास ईयर बताया गया, नंबर ऑफ ईयर्स बेटा उसने 8 बताया हुआ हमें, ठीक है। सेमी एनुअली है तो उसको क्या करेंगे 2 पे बेटा डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 16। डन हो गया, क्योंकि उसने बताया हुआ है कि यहाँ क्वेश्चन के अंदर कि आग में जो टाइम है, ठीक है, वो 8 को सेमी एनुअली करना है तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 मंथ पीरियड हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ लिख भी देता हूँ 6 मंथ पीरियड, ठीक हो गया। ओके जी, आगे उसने बताया हुआ है कि आपके पास रेट बेटा कितना है, रेट आर है, वो उन्होंने बताया हुआ है आपको 6% पर एनम बेटा। और फिर आगे जो उन्होंने बताया है वो अमाउंट की वैल्यू दी हुई है 9628.20 बेटा, ये रुपीस के अंदर है। ओके जी, अब हमने जो फाइंड करना है प्रिंसिपल पी बेटा कैलकुलेट करना है। अब प्रिंसिपल बेटा पी मालूम करना है तो इसका फार्मूला चेंज हो जाएगा। क्या फार्मूला होगा, सॉल्यूशन ए इक्वल है ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 एन एन बेटा। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे हम, पी है बेटा, पी इक्वल है ए की वैल्यू अमाउंट कितनी है बेटा हमारे पास 9628.2 बेटा। यहाँ पर आ गई 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पर 100 बेटा, और यहाँ पे जो दूसरा ईयर है वो 16 है, ठीक हो जाएगा। ओके जी, आगे चलते हैं जी। P इक्वल है 9628.20, यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 100 प्लस 6 एंड 16 बेटा। P इक्वल है 9628.20, यहाँ जाएगा आंसर 106 डिवाइडेड बाय 116 बेटा। ओके जी, वही रूल जो पहले मैंने किया था, कोई चेंजिंग नहीं है, बस फार्मूला चेंज हुआ है 28.20। अब इसको डिवाइड करेंगे 1.06 और इसकी 10 के ऊपर ये वैल्यू हम लोग की तरफ से कर लेते हैं। लेट्स सपोज जिस तरह पहले बेटा क्वेश्चन किया था 2.20 ऐसे ही है। x इक्वल है 1.06 एंड 16, टेकिंग लॉग बेटा, बोथ साइड log x इक्वल है log
1.06 एंड 16 बेटा। log x इक्वल है 16 log 1.06 बेटा। log x इक्वल है 16 log का ले लेंगे और इसे लिख देंगे वैल्यूज, पॉइंट के बाद 4 वैल्यू बेटा। log 1.06 ओके, आंसर आएगा हमारे पास आएगा 0.25 एंड 3 और 16 से बेटा मल्टीप्लाई भी कर देंगे साथ ही, तो आंसर आएगा log x इक्वल है 0.48। इसका एंटी लॉग भी ले लेंगे क्योंकि लॉग इधर उधर जाएगा तो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रैकेट है 0.4048 इक्वल x इक्वल है ये वैल्यू, शिफ्ट log 0.4048 ओके, आंसर आएगा 2.5398 ये बेटा इसका आंसर x का। अब हमने पुटिंग करनी है तो फिर हमने आंसर निकालना बेटा। p की वैल्यू बेटा ये थी आपके पास, तो यहाँ लिख देंगे p इक्वल है 9628.20। ठीक है जी, हल करने के बाद इसमें पुट कर इसी जगह पे ये लिख देंगे वैल्यू इनटू 2.5398 बेटा, और p की आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि हमने अमाउंट मालूम करी थी, प्रिंसिपल अमाउंट। ओके जी, 9628.20 डिवाइडेड बाय 2.5398 आंसर आएगा 3790 बेटा, 0.9 ये इसका पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ आ रही है, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन माशाल्लाह करने की कोशिश की है मैथ के, तो इस तरह से फर्दर जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं हम इसको करते चले जा रहे हैं। ओके जी, आगे क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 3.23 बेटा। इसके अंदर द कंपाउंड इंटरेस्ट 5 ईयर 5%, जो ईयर दिया गया है बेटा 5% दिया गया है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 5% दिया गया है, और जो रुपीज़ है बेटा 1000। फाइंड द प्रिंसिपल, आपने प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो मालूम करनी है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा 1000 रुपये दिया गया है, रेट 5% दिया गया है, टाइम 5 ईयर दिया गया है, और आपने पी मालूम करना है। तो पी मालूम करने से पहले बेटा ये फार्मूला निकालने से पहले तो उसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट भी बेटा उसने कहा हुआ है कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। याद रखिएगा, मैंने पहले बताया कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए साथ पहले आपके पास अमाउंट का होना लाजमी है। इसका मतलब है कि हमने अमाउंट को पहले सपोज करना है, पहले अमाउंट की लगाना फार्मूला, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर आगे फर्दर हमने उसकी कैलकुलेशन करके प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट कर लेनी है। चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ बेटा, क्योंकि ये थोड़ा सा समझाने वाला क्वेश्चन है, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा जल्दी जल्दी। इसको रेज कर लेता हूँ बेटा क्वेश्चन सा। उम्मीद है बेटा ये जो गुफ्तगू होप से हो रही है ये सारे क्वेश्चन आपकी समात अंडरस्टैंड कर रही होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली आप मुझसे डिस्कस कर सकती हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंशाल्लाह मैं आपके लिए हेल्प दूर कर दूंगा। जो आपकी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह वो मैं प्रॉब्लम दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। 2.23 बेटा क्वेश्चन है हमारे पास। कंपाउंड इंटरेस्ट है, सी आई लिख रहा हूँ बेटा, ₹1000 लिखा हुआ है ऊपर। रेट बेटा हमारे पास आर है, वो हमारे पास 5% है, 5 टाइम ही है 5%, और जो टाइमिंग दी गई है या नंबर दिया गया एन दिया गया है वो भी 5 ईयर बेटा। ठीक हो गया। ओके जी, फिर आगे उसको कहता है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी, अमाउंट हमने मालूम करनी है जी। पी बेटा मालूम करना, पी में मालूम नहीं है, तो चलते हैं जी अपने, हम लिखते हैं जी लेट्स सपोज जो आपके पास प्रिंसिपल बेटा अमाउंट है, ठीक है जी, वो पी आपके पास सपोज है 100। आप लगाते हैं अमाउंट का फार्मूला, क्योंकि फार्मूला हमारा पूरा बन चुका है। तो अमाउंट इक्वल है ए पी ब्रैकेट 1 + R डिवाइडेड बाय 100 और एन बेटा। ए
100, 1 प्लस आर की वैल्यू 5, 100 और इधर भी बेटा 5 वैल्यू। ए इक्वल है 100 एलसीएम 100 प्लस 5 बेटा एन 5। वही सारा सोल्यूशन था, बस हमने यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट को सपोज किया 100 के बराबर। इसको सम कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 105 100 एंड 5। ए अमाउंट 100 डिवाइड करें 1.5 एंड 5 बेटा। इसको कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। अमाउंट इक्वल है 100 और यहाँ वैल्यू, फिर इसके बाद इसका आंसर। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन करूँगा मैं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा 1.2762 1.2762 ठीक है जी। डिवाइड कर लेंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 127.60। ये इसके पास टोटल क्या होगी, प्रिंसिपल अमाउंट आ गई बेटा। अब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा मालूम करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे तो वो भी इस तरह हम डिस्कशन कर लेते हैं जी। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 127.60 माइनस 100 बेटा। सी एन डॉट इक्वल है, इसकी जो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 27.63 27.62। ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल अमाउंट बेटा, इसकी जो हमने फ़र्ज़ की है उसको हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसके अंदर यहाँ पे जो हमारे पास है, इफ़ क्लास इंटरवल बेटा इज़ रुपीज़, जो क्लास इंटरवल की जो रुपीज़ आई है 27.63 प्रिंसिपल, ठीक है जी। वो कितना आपके पास यहाँ उसने दिया गया है ₹100 बेटा। फिर क्या कहता है, अगर इफ़ क्लास आपके पास ITO कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ ₹1000 हो बेटा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय आप करोगे जो आपके पर वैल्यू है, उस वैल्यू से जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आई है 27.63। तो आंसर आपका कुछ यूँ आएगा 3619.25। जी डियर स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन 3.23 बेटा। उम्मीद है कि ये आपको समझ आई होगी, क्योंकि मैंने वही चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की हैं जो पहले था। बस चेंजिंग कहाँ पे आई है, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट को हमने सपोज किया, फिर फर्दर वही अमाउंट का बेटा फार्मूला लगाया, कैलकुलेट किया, सिंप्लीफाई कर दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा वही कैलकुलेशन की जैसे मैंने पहले की। मैंने बताया कि इसलिए मैंने ये की 1000 तो लिखा हुआ है, बट उसने आगे से उसने बताया कि क्रॉस जो है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसकी जो सारी वैल्यू कैलकुलेट की तो इतनी पैसे उसके बनते हैं, हमने वो उसको कैलकुलेट किया। उम्मीद है बेटा ये लेक्चर भी आपको समातों ने जरूर अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह फर्दर जितने भी 2-3 लेक्चर रह गए हैं 3 चैप्टर के वो इंशाल्लाह इसी तारीख लर्निंग ऑफ इकनॉमी पर आपको मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। फिर ज़िंदगी ने वफा की तो इस चैनल पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जा दीजिए कि अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।